चंद सेकंड का जलजला और कब्रगाह में बदल गया हंसता खेलता गांव। 20 साल पुरानी गलती पड़ी पूरे गांव पर भारी, नामो निशान ही मिट गया। आलीशान मकान, 18 परिवार, 36 लोग, गहरी नींद में सोया था पूरा गांव और सब कुछ तबाह हो गया। शिमला जिले के रामपुर उपमंडल में एक गांव हुआ करता था जिसका नाम था समेच। अगर ये कहानी हम 10, 20 या 50 साल बाद अपनी अगली पीढ़ियों को सुनाएंगे तो अगले के मुंह से कई सारे सवाल बरबस ही फूट पड़ेंगे कि कहां गया वो गांव, कहां गए उस गांव में रहने वाले लोग, आखिर उस गांव में ऐसा क्या हुआ कि आज वो गांव नक्शे में भी नजर नहीं आता। उस वक्त हम इन सवालों का जवाब कैसे देंगे, ये उस वक्त की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। मगर क्या आपको मालूम है कि आज से 20 साल पहले भी समेज गांव में ऐसी ही तबाही आई थी, जिससे गांव वालों को सबक लेने की जरूरत थी। स्थानीय निवासी आत्माराम 2 दशक पुरानी घटना को याद करते हुए कहते हैं कि 20 साल पहले भी इलाके में ऐसी ही बाढ़ आई थी। उस दौरान भी घरों के बरामदे कट गए थे। तब लोगों को यहाँ ना रहने की सलाह दी गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसे नजरअंदाज कर दिया और अब पूरा गांव ही तबाह हो गया। बादल फटने के बाद आई बाढ़ ने समेच में एक ही झटके में 18 परिवारों को उजाड़ दिया। पहले जहां आलीशान घर हुआ करते थे, आज वहां पत्थर और मलबा पसरा हुआ है। गांव के 36 लोग 85 किलोमीटर तक फैले मलबे में कहीं दबे हुए हैं और वक्त बीतने के साथ उनके जिंदा बचे होने की उम्मीद छूटती जा रही है। समेत स्कूल के 9 छात्र भी लापता हैं। वॉलीबॉल का नेशनल प्लेयर भी लापता है। ज्यादा क्या कहें, अब तो समेज गांव ही हिमाचल के नक्शे से लापता सा हो गया है। कल से ही तबाही की खबरें तो आपने बहुत सुनी होंगी। अब इन 5 कहानियों को सुनिए। रविंद्र केदारटा जी की पत्नी और बेटियां पानी में बह गई हैं। अभी तक पत्नी और 2 बेटियों तनु केदारटा और रानू केदारटा का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। अशोक कुमार जी का पूरा परिवार समेज में आई बाढ़ की चपेट में आ गया है। घर पर ना होने की वजह से अशोक कुमार जी खुद तो बच गए हैं, लेकिन उनकी पत्नी अनिता, बेटी योगप्रिया और बेटा मुकेश लापता हैं। इसी तरह कंडराहट निवासी सूरत राम जी का परिवार भी त्रासदी का शिकार बन गया है। सूरत राम जी, उनकी पत्नी संतोष, बेटा नीरज कुमार, छोटे बेटी की पत्नी रचना और साथ में घर पर आए मेहमान वेदराज भी लापता हो गए हैं। सूरत राम जी के परिवार में अब सिर्फ 3 लोग ही बचे हैं। उनका छोटा बेटा राजेश, बड़े बेटे की पत्नी और एक पोता। सुगा गांव के रहने वाले गोपाल की पत्नी शिक्षा और बेटी जिया भी इसी आपदा का शिकार बनी है। जब समेज गांव में तबाही आई, उस वक्त गोपाल और उनका बेटा किसी काम से झाखड़े गए हुए थे। इस कारण से उनकी जान बच गई। मगर गोपाल जी के ही घर पर रहने वाले ग्रीनको हाइड्रो प्रोजेक्ट के 7 कर्मचारी और 3 अन्य लोग भी लापता बताए जा रहे हैं। समेज निवासी चंद्र सिंह के परिवार के 4 सदस्य भी लापता हैं। बेटा श्याम सिंह, बहू सरस्वती, पोता अरुण और पोती आरुषि का रत्ती भर भी सुराग किसी के हाथ नहीं लग पाया है। अभी आपने सिर्फ 5 कहानियां सुनी हैं, मगर ऐसी दर्जनों कहानियां हैं और सैकड़ों आंखें हैं जो अपनों को तलाश रही हैं। इन कहानियों में घर के बड़े बुजुर्गों के लापता हो जाने का दुख है। एक ही स्कूल में पढ़ने वाले 9 बच्चों के खो जाने का दुख है। किसी को अपनी पत्नी, अपने बच्चे गंवाने का दुख है और किसी को खुद के जिंदा रह जाने का दुख है। फिलहाल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू स्थानीय निवासियों का यही दुख बांटने के लिए समेज पहुंचे हैं। स्थानीय बच्चों से मुलाकात की है और जल्द ही वहां पर नया स्कूल बनवाने का वादा भी किया है। लेकिन कोई किस तरह से उस पिता का दर्द बांट पाएगा जो दोबारा फिर कभी अपने बच्चों की आवाज में पापा शब्द नहीं सुन सकेगा। बेटियों के हाथ में ट्रॉफी देखकर जिस पिता के चेहरे की रौनक देखते ही बनती थी, अब उस पिता की नम आंखें और बेबस चेहरा बस बेटियों की सलामती चाहता है। घर से दूर नौकरी करने आए जो लोग लापता हैं, उनके परिवारों को कोई क्या समझाए कि वो इंतजार ना करे। रोजी रोटी कमाने के लिए जिसे भेजा था वो अब वापस लौटकर कभी नहीं आएगा। ये सिर्फ बातें और सवाल नहीं है, बल्कि एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे पचा पाना मानव हृदय के बस की बात नहीं है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।